नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। 17 दिसंबर 2024 संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्र सरकार लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पेश करने जा रही है। लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के अनुसार केंद्र कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश करेंगे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र कैबिनेट ने हाल ही में जिन दो विधेयकों को मंजूरी दी थी उनमें संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 शामिल है। हालांकि सरकार ने शुरुआत में ही इन्हें सोमवार को पेश करने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में इसे बदल दिया गया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार विधेयक पेश करने के बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इसे विस्तृत विचार विमर्श के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजने का अनुरोध करेंगे। संसद का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर को समाप्त होगा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वन नेशन वन इलेक्शन का विचार पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की बात करता है। भारत में वर्तमान में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और पंचायत व निकाय चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार चाहती है कि इन सभी चुनावों को एक ही समय पर आयोजित किया जाए। बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन लंबे समय से बीजेपी के प्रमुख एजेंडा का हिस्सा रहा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने 2 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। कमेटी ने 14 मई 2024 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी। इसमें यह कहा गया कि एक साथ चुनाव कराने से चुनावी प्रक्रिया में कई बदलाव संभव हो सकते हैं। इस समिति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और मुख्य सत्कर्ता आयुक्त संजय कोठारी सदस्य थे। विशेष आमंत्रित सदस्यों में कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर नितेन चंद्रा शामिल थे। रिपोर्ट्स तैयार करने के दौरान समिति ने उन 7 देशों की चुनावी प्रक्रिया का अध्ययन किया जहां ये प्रणाली लागू है। इन देशों में स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, फिलीपींस और जापान शामिल है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट्स में 5 मुख्य सिफारिश की, जिसमें सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए। हंग असेंबली या नो कॉन्फिडेंस मोशन की स्थिति में बाकी कार्यकाल के लिए फिर से चुनाव कराए जा सकते हैं। चुनाव 2 चरणों में कराए जाए। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव और दूसरे चरण में 100 दिनों के भीतर नगर निकाय चुनाव होनी चाहिए। चुनाव आयोग सभी चुनाव के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से एक वोटर लिस्ट और एक आईडी कार्ड तैयार करेंगे। एक साथ ही चुनाव कराने के लिए संसाधन, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की पहले से योजना बनाई जाए। हालांकि कांग्रेस शुरू से ही वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रही है। कांग्रेस का तर्क है कि यह संविधान के संघीय ढांचे और संसदीय लोकतंत्र के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी सहित कुछ अन्य राजनीतिक दल भी इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प हो जाएगा कि क्या वर्तमान सरकार वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पास करवाने में सफलता प्राप्त कर पाती है या नहीं। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।